वो 3 लेडीज लेके आओगे, चारों को 4 कमेटियों में रख दो। आप लोगों का ये काम है कि एक किसी महिला वार्ड पंच को आप जो सीनियर है या उप सरपंच के अंडर वाली बना दो, महिलाओं की अलग कमेटी, जिसके अंदर पटवारी जी और ग्राम सेवक जी 2 मेंबर रहेंगे, दोनों संयोजक रहेंगे। संयोजक का अर्थ होता है कोऑर्डिनेटर, समन्वयक, जो आपको सबको ये बात बताते रहेंगे, लिखते रहेंगे। आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि वो महिलाओं के संबंधित कोई चीज़ है, कोई बीमार हो गया, महिलाओं की कोई तकलीफ होगी, आज देखो डॉक्टरों के पास जाने नहीं दे रहे, कोई वैसे भी छोटी बड़ी बीमारी आपको बाहर नहीं जाने दे रहे। ये हमारी विसी हुई थी 4 दिन पहले, जिसमें सारे मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि, जहाँ प्रधानों चुनाव हो गए वो भी शामिल थे, जहाँ सरपंच है वहाँ सरपंच, वार्ड पंच तक शामिल थे। जो जुड़ पाया वो जुड़ पाया, नहीं जुड़ पाया नहीं जुड़ पाया। उन्होंने ये घोषणा करी, कलेक्टर साहब ने आदेश है कि अगर आपको कहीं जाना है, आप बीमार हो, तो आप सरपंच की लेटर पैड पे मेरे से लिखवा के ले जाओ कि ये आदमी बीमार है, इसको ये तकलीफ है, इसको यहाँ जाना है, इसको जाने दिया जाए। आप वो मेरा लेटर पैड साथ लेके जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। कोई रोकता है, मेरे नंबर है उस पर मेरे से बात करा देना, ठीक है। ये सुविधा आज से चालू है, सही सलामत जिसको चाहिए, कोई दिक्कत हो बाहर आना जाना लॉकडाउन में, तो आप ये ले, अगर कोई दिक्कत आ रही तो मेरे से लिखवा के ले जा सकते हो। आपको कोई कलेक्टर एसपी कहीं कुछ नहीं रोकेगा। मांग वाजिब होगी तो ही मैं लिख के दूंगा, और मांग वाजिब होगी तो ही आगे कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। एक चीज़ ये, उसके बाद हमारे यहाँ किट नहीं आ रहा है, उसकी व्यवस्था मैं करवाऊंगा। एक आप सबसे वापस निवेदन है, अगर तीसरी लहर आ रही है, बच्चों महिलाओं तक आ रही है, जब हम खत्म हो रहे हैं, हमारा परिवार खत्म हो रहा, तो हमें चुपचाप नहीं बैठ रहना चाहिए। इस बात को सीरियस लो। और अगर आपको लगता है किसी माँ बहन बेटी या बच्चों में कोई ऐसे लक्षण है, तो आप कमेटी में हो ही सारे लोग, आपस में बात करो। ANM कमेटी में है, ये आएगी, नहीं होगा तो अपने PSC भोजा से डॉक्टर आएगा, कैसे भी हो जांच की सारी व्यवस्था करो। खुदा ना खास्ता अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो आज गवर्नमेंट का आदेश है कि 2 सेंटर बनाया जाए, जो पिछली बार स्कूलों में बनाए थे ना, वैसे। एक तो बाहर वाले जो आ रहे हैं हमारे, उन लोगों के लिए, एक गांव के अंदर कोई बीमार हो गया और अलग रहना चाहता है तो उसके लिए। मैंने अधिकांशतः आज तक जितने अखबारों में, न्यूज़पेपर में देखे हैं, सारे जगह बन रहे हैं, अच्छी बात है, बनाए जाने चाहिए। लेकिन मैं दूसरी तरीके सोचता हूँ कि काम वो करो जो जनता की उपयोगी हो, जिसमें मानव श्रम फालतू खर्च नहीं हो। आज मैं 10 पलंग लगा देता हूँ, कोई आता ही नहीं है, क्या मतलब है उसका। हाँ, हमारी तैयारी ज़रूर है, हम गांव देहात के लोग हैं, वैसे ही हमें भामाशाहों से वो काम करवाना। सबसे आप लोगों को सहायता लेके कोई पलंग लाओ, कोई चादर लाओ, कोई दूध लाओ, कोई सब्जी लाओ, और तो कौन जेब से देगा, कहीं कोई बजट नहीं है। वो तो मानव धर्म की सेवा है, उसमें कोई पीछे नहीं रहेगा, ये मुझे बड़ी उम्मीद है, और रहना भी नहीं चाहिए। ऐसे मौके भगवान देते नहीं है तो आप पुण्य का काम करो। लेकिन किसी बहन बेटी को या बच्चे को होता है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसी टाइम आप आइसोलेशन या घर से दूर हो जाओ। चाहे यहाँ आना चाहते हो तो आप बता दो, आप अगर वहीं रहना चाहते हो घर के पास या रूम कमरे में, तो आप प्रॉपर उसमें जो तकलीफ हो रही है, आपके ऊपर जो ये आशा सहयोगिनी और ANM है, इनसे तत्काल संपर्क में रहोगे, और उसका आपका एक पूरा परफॉर्मा है, ठीक है ना, मॉनिटरिंग चार्ट है कि इसमें कितने बजे दिन में ताव है, बुखार है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक है। ये आपकी पूरा फॉलोअप होना चाहिए। जितने भी आदेश है आप PO साहब से लेते रह सकते हो। 5 कमेटी के 5 वार्ड पंच, BLO आप सब लीजिए, चिकित्सा विभाग को आप लिख के दीजिए कि आपने ये चीज़ें दी, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, और उसकी एक कॉपी हमें दीजिए, हम भी आके देंगे। किट और उपकरण 2 चीज़ नहीं है, बड़ी समस्या आ रही है। तीसरी समस्या आ रही है कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं है कि बीमार हो रहा है, मैडम की सूचना प्रॉपर इनके पास नहीं आ रही, कौन जांच में पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, हमें तो पता नहीं है। वो रिपोर्ट आप डेली इनको दोगे हाथों हाथ, और देने के बाद आप भी उस पेशेंट से बात करोगे, कायदा है, और ये टीम पूरी करेगी। ये चाहे अपने खुद जाएं, अपने अंडर में टीम है, उस वार्ड के वार्ड पंच और जो टीम कमेटी वो जाए, कैसे भी जाए, हमें सब उस आदमी के कल्याण के लिए, उसके फायदे के लिए काम करना है।
ठीक है, ये बड़ी घातक और संक्रामक बीमारी है। अब पता नहीं, कुछ बोलते हवा के साथ फैलती है, कल पानी के साथ शुरू हो जाए, क्या पता है, इसका वायरस है। मास्क लगाते रहिए। अब हैंड सैनिटाइजर दीजिए, कोई कह रहा हाथ साबुन दीजिए। देखिए न्यात ने नूर तो पोसा हो कोई ना, एड़ो कोई कायदो है ना कोई बजट है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी घरों में हाइको का छिड़काव करवाया जाएगा। गंभीर रोगी है, पहले उनके घरों में और उनके आसपास पड़ोसियों के करवाया जाएगा। जो छोटे बड़े लक्षण ग्रस्त इसमें आए हैं 5 परिवार, उनके घरों में पहले करवाया जाएगा, फिर सार्वजनिक स्थानों पे करवाया जाएगा। कम से कम आप बाहर निकलिए, 2-4 दिन का राशन एक साथ ले आइए। कुछ लोग घूमते हैं, बड़ी सख्ती का काम है। हम सोच रहे हैं यार चलो गांव के परिवार के समझ जाएंगे, समझदारी दिखाओ, नहीं तो रास्ते दूसरे बहुत है। तो आप तुलसीदास जी की क्यों सच करते हो, भय बिना होत न प्रीत, भय दिखाने तक की बात क्यों करते हो, बड़े आराम से रहिए ना। लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये आपकी परीक्षा है इस देश में। एक लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, हर देश का एक चरित्र होता है, जैसे हर एक आदमी का चरित्र होता है कि आदमी अच्छा है, बुरा है, कैसा है, और लोगों से देश बनता है। और उस देश का चरित्र क्या है, हम लोग कैसे हैं, ये इस बात से पता लगता है कि इस बीमारी में, इस बीमारी में भी अपन किस तरह से चीज़ों को लेके चले हैं। मैं तो अपील कर सकता हूँ, और मेरे स्तर पे संस्थागत रूप से जो सहयोग होगा वो तो मैं देने के तैयार हूँ। निजी तौर पे भी मेरे से जो सहायता होगी वो भी देने से तैयार हूँ, लेकिन अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। और अगर कोई सूरमा है कि हाँ भाई मेरे तो कोरोना कुछ नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो वो तो आओ बाप जी, तो दुनिया बच जाए। आप बड़े फॉर्मूला आजमा लेते हैं किसी का। अब आपको जिंदगी और मौत में से एक चीज चुननी है। एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक अच्छी मौत मरना है, या कुमौत मरना है, फैसला आपका है। और इसमें सब सहयोग करो। 5 कमेटियों में अभी मैं नाम लिख के दे देता हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि एक नंबर दीजिए जो 24 घंटे खुला रहेगा, कि जिस पे सूचना हो। तो मैंने ये डिस्कस करने के बाद ये मेरे दिमाग में बात आई, अगर कोई एक नंबर है, खुदा का वास्ता डिस्चार्ज हो गया, बंद हो गया, लोग कहेंगे साहब फोन नहीं लगता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैंने 500 वार्डों के अंदर 5 फोन नंबर देने जा रहा हूँ। 3 BLO है, 3 BLO 2 प्रिंसिपलों के। तो उससे क्या होगा कि उस स्कूल का प्रिंसिपल BLO है, तो उसमें सब एरिया के जानकार है वो लोग, और खुदा न खास तरह इसकी कोई बड़ी चीज़ नहीं आएगी। 24 घंटे में आधी रात को आप उन BLO को उन 5 नंबरों पे फोन, उस सिर्फ और सिर्फ वार्ड पंच के, वार्ड क्षेत्र के लोग ही फोन करेंगे। ये नहीं है कि 1 नंबर वाला 3 नंबर में कर रहा है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं होगी। और हाँ, ऐसा कोई केस आता है तो उसको आप ऐसा करो, फिर जो भी सूचना है तत्काल आप PO साहब को, मेरे को, ग्राम सेवक जी को, पटवार जी, किसी को दे सकते हो आप, वो अलग बात, ऑफिशियल बात है। तो उससे क्या होगा, कोई रात भर किसी की कोई तकलीफ हो गई तो उसके लिए अपन सहायता करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर 1 चाह रही है तो अपन 5 करते हैं, क्या दिक्कत है किसी को प्रॉब्लम कोई है? कोई तकलीफ नहीं है, बस अच्छी बात है, ये होना चाहिए भाई। 1 अर्जी 5 नंबर था बस, देखो इलाज करा। और जो वार्ड पंच के अंदर 5 कमेटियां हैं, उस कमेटी का ये काम है कि आप सूचना दोगे कौन सा घर बीमार है साहब, सर्वे मैं साथ चल रहा हूँ। कोई आदमी नहीं समझ रहा, आप उसको समझाओ कि ले भाई तुम दवाई ले, ठीक है मैडम ही लो, मतलब आगे भाषा नहीं समझे या कोई चीज़ होते रहेगा लोग, लेकिन वार्ड पंच से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। दूसरी बात, वार्ड पंच से तो साहब कोई छुपी हुई नहीं है, बात तो वही है। बात मतलब घर घर को ज्ञान है, हाथ पीढ़ियों वो काम में ना हो,
और जी डीलर आए बैठे हैं अभी, इनका ये काम है, अगर अभी तो ठीक है राशन लेने देने की व्यवस्था है, गवर्नमेंट का आदेश है, हो सकता कल रोक लगा दे गवर्नमेंट कि भाई दुकानें बंद करो, कोई ज़्यादा फैल गई, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ गवर्नमेंट भी वही आदेश निकालेगी घर घर राशन पहुँचाओ, तो वो भी बहुत ज़रूर हम आपके लिए करेंगे। दूसरी बात, कल कोई ऐसी भूखमरी की स्थिति आती है, मान लो ऐसी कोई कंडीशन है या कोई घर है, गांव देहात का मामला मांगते नहीं है, शहर में तो मांग लेते हैं, तो आपको उसको चिन्हित करके रिपोर्ट देनी है हमें कि भाई माल जी घर में आ चीज़ जरूरत है खाने पीने को, माल जी हंगता ही नहीं गए, या माल जी मेरे तक आ भी नहीं पावे, हर तक फ़ोन करे कहीं क्यों है करें राशन साहब राशन दो, घर भूखा बैठा, तो वो चीज़ भी कोई भूखा नहीं सोए, क्योंकि देश दुनिया कानून सब के अंदर हर आदमी का अधिकार है, वो भूखा नहीं रहे, वो बीमार नहीं रहे, उसको पानी की कमी नहीं, हर एक तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन आज महामारी पहले, उसके साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखो। और महामारी इतनी ख़राब है कि एक नरेगा जैसी चीज़ जो कभी बंद नहीं होती, गवर्नमेंट ने बंद कर दी, बंद इसलिए कर दी कि उसमें 4 आदमी जाते हैं, 50-50 संक्रमित हो गए, मर गए लोग, वहाँ मेट गया, मेट मर गया, अब बीमारी तो किसी को बचती नहीं है। इसलिए मेरे को ज़्यादा वो बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव बात इतनी है, सब मिलके प्रयास करो, एक और 1100 2100 जो भी जुड़ते जाओ, प्लस मत हो, हर आदमी 10 गुना काम करो, और 5, 10, 15, 20 दिन काम करोगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर ठीक होगी ना तभी तो बाकी चीज़ें शुरू होगी, ब्याह शादी भी शुरू होगा, सभाएं हरू हो जी, जीवन नरेगा हरू हो जी, ये चीज़ नहीं हो जाएगी। ये चलाना के बंद रखना ये हमारा हाथ है, किसी एक हाथ नहीं है। शिक्षाएं बंद है बच्चों की, स्कूल में देखो आप, हमारा सबसे बड़ा भविष्य बच्चा ही तो है, हम किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। आज हम छोटे बच्चे खुश हो रहे हैं, मेरे बच्चों बोलते हैं कि साहब बच्चों आज आपका तो डायरेक्ट जिन्ना पटी पास हो गया, बच्चे तो खुश हो गए, लेकिन अपने को पता है ना कि उसका नुकसान कितना हो। हाँ हाँ, तो परसों एक बच्चा आया, उसने कहा कि यार तेरे ये पहले वाली पढ़ गई, तेरे को पता ही नहीं बेवकूफ़ कहाँ रहता, मेरे को तो पास कर दिया, तो सेकंड में आ गया। बोलो क्या जवाब है? वो तो बच्चा है, हो तो गया, लेकिन वो इसलिए सारे अभी इनके नाम से आदेश निकाल दो कमेटी का, मैं साइन कर देता हूँ, आप साइन कर दो, और सभी वार्ड पंच और ये लोग एक कॉपी दे दो इनको, और उसके बाद 2, 4, 5 दिन आप सर्वे करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब ये चीज़ नहीं हो रही है, मान लो कई चीज़ें आएगी उसमें कि ये कमी रह रही है या ये सुधार होना चाहिए, तो आप वो सुझाव भी दो, ठीक है ना। उस सुझाव से क्या होगा कि एक सही तरीके से काम हो जाएगा, और जो सही चीज़ें सही ज़रूरतमंद है उसके पास दवाई है, मेडिकल है, खाने पीने की चीज़ जो भी सरकार करे या अपने को लगता है वो मदद हो जाएगी। मेरा तो यही निवेदन है, और किसी को कोई चीज़ लगती है तो आप अपने खुले मन से घर परिवार के हिसाब से आप बोल सकते हो, एक एक आदमी, हम आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आप और हम मिलकर ही तो जनता के लिए कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते, हमारा धर्म नहीं निभाते, तो हमसे बड़ा तो मैंने कहा अधर्मी जयचंद और कौन होगा। कंट्रोल होना चाहिए, बीमार है जो बीमार नहीं हुए तो बिना काम में कोई क्यों है? अब साहब बिल्कुल आपकी बात सच है, ये सख्त, क्योंकि किट तो अपने पास है नहीं अभी, नहीं उपलब्ध जब भी होगा किट तो हाँ मिलेगा। जब होएगा जब मिलेगा, पर फालतू एरिया कोई आदमी नहीं फिरे, लॉकडाउन की पालना करें। लॉकडाउन की पालना के लिए देखो मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, आज लिखित में हमारे पास पावर नहीं है, लिखित में सुनो सुनो, ले लो घर से बाहर नहीं निकलोगे, ये आदेश आने वाले हैं, ठीक है ना। परसों मैंने आईजी साहब वो डीजी साहब बोल रहे थे, लाटू साहब, उन्होंने कहा कि मैं सरपंचों को आदेश देता हूँ कि वो जैसा चाहे सबको बंद कर दे। मैं आज बोल दूँ काका थे घर बूझियो पगड़े थे मैं हरियाणा हो जो हालत है गाँव में, आदमी क्या करें। ये
दो सूचनाएं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना करके स्वास्थ्य बीमा योजना चालू है, पहले 30 अप्रैल तक थी, लेकिन गवर्नमेंट ने राजस्थान के जनता कल्याण के लिए इसको आगे बढ़ाते हुए मई एंड तक बढ़ा दिया है। तो 31 मई तक इसके अंदर जो जो काबिल और परिवार थे उनका तो फ्री गवर्नमेंट ने कर दिया है, और जो उसके अंदर उससे बाहर सीमा से लोग जा रहे हैं उनकी वैसे 1700 या 1800 रुपये कुछ मूल राशि है, लेकिन गवर्नमेंट ने आधी खुद भुगत रही है और आधे के रूप में लगभग 850 रुपये एक आदमी का आपको परिवार को बीमा करवाना है कि देने हैं। उसके लिए आपका ई मित्र आएगा और फ्री में रजिस्ट्रेशन करेगा, सिर्फ आपको 850 रुपये तो देने पड़ेंगे क्योंकि 850 गवर्नमेंट भुगत रही है एक साल। उसके अंदर आपका 5 लाख का बीमा फ्री है, सरकारी हो प्राइवेट हो, कहीं किसी हॉस्पिटल जाओ इलाज कराओ, कोरोना उसके अंदर शामिल है। और परसों एक पहले दिन रोज गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि इसके अंदर ब्लैक फंगस जो भी है नई बीमारी ये भी शामिल हो। उसकी पूरी प्रक्रिया है। 15-20 हज़ार लोगों का तत्काल आज के दिन में बीमा का फ़ायदा मिला है। आप कहीं साइट पे देख सकते हो। लोग अफवाहें फैलाते हैं, अफवाहें मत ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और जहाँ भी अगर कोई भाई बहन बीमार होता है, सरकारी वहाँ हॉस्पिटल होता है, वो इससे समझ लें ई मित्र वाले से, वो आपको बता देगा कि आपको जैसे पहले भामाशाह लेके जाना पड़ता वैसे आजकल जन आधार लेके जाना पड़ेगा। और वहाँ हर हॉस्पिटल में फॉर्म है मुख्यमंत्री बीमा योजना वाला, तो उस आप भर के दे दो, आपको 5 लाख तक का फ़ायदा है। कोई खुदा न खास्ता भगवान नहीं करे किसी की मृत्यु हो जाए तो 50,000 तक उसमें बीमा है। और एक मेरे पास अभी मैं भूल गया, अभी आपको ये घर घर सर्वे टीम आएगी, वो ये करेगी कि ई संजीवनी करके एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जो कि चिकित्सा विभाग को फिर मैडम आपको आदेश है कि वो उसका प्रचार आपकी टीम करेगी। उसके अंदर क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक टीम बना रखी है डॉक्टरों की, और उसमें एक टोल फ्री नंबर है। अगर आपकी कोई दिक्कत होती है कि भी मेरे को बुखार आ रहा है, ये हो रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो आप उस पर सीधा नंबर फ़ोन करो, वो टीम आपको दवाई बताएगी, नज़दीक सेंटर को बताएगी, बाकी लोगों को सूचना देगी। तो जब सरकार आपके लिए ये चीज़ें कर रही है तो अपने को फ़ायदा उठाना चाहिए इस महामारी में, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें शिकायतें वाले नंबर तो खूब याद रहते हैं, स्वास्थ्य वाले क्यों नंबर याद नहीं रहते। हर किसी के पास एक एक मोबाइल है, हर मोबाइल में मुख्यमंत्री जी की या राज्य CMO की जो साइट है उसके ऊपर आती है, और नहीं तो मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ, मैं फिर शेयर कर दूंगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो उस फोटो को। तो ये एक जो टीम जाएगी इन दो चीज़ों का साथ साथ प्रचार और करेगी, एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना और ई संजीवनी करके जो स्वास्थ्य संबंधित पूछताछ की जो आपकी टेल में भी है या उस पर नंबर सब दे रखे हैं। ठीक है, धन्यवाद। इनके अध्यक्ष हैं अभी, और हम सब के साथ अंग्रेजी वर्ड है कोऑर्डिनेटर, हिंदी में अर्थ है समन्वय, और शुद्ध भाषा में आगे मिलजुल है, काम करने का इनका काम है। सब कुछ इनके अंडर में हो रहा है। 17 तारीख को गवर्नमेंट ने आदेश कलेक्टर साहब निकाला है कि भाई ये पंचायत से पूछ के इनके अंडर में वार्ड पंचों को सबको साथ आगे क्या होना चाहिए, तो उसके संबंध में बड़ी मीटिंग थी। हमारे पे पंचायत समिति से जो आदेश थे SDM साहब के, कलेक्टर साहब के, जो कमेटियों के आदेश आते हैं आजकल इसमें आपदा प्रबंधन के हिसाब से इस महामारी में, तो उसके हिसाब से अपन ने ये कमेटियाँ गठित करी हैं। मैंने खूब लंबी चौड़ी बातें कर ली, आप लोगों समझ ली, सब समझदार हो, फिर भी सारा काम अध्यक्ष के पास है, कमेटी के। इनके पास दंडाधिकारी का पावर है। इनके पास अगर आप कोई बाहर बिना मास्क घूम रहे हो, सख्त लॉकडाउन के बाहर घूम रहे हो, या कहीं उल्टी सीधी बात फैला रहे हो महामारी संबंधित, तो पंचायत तो कार्रवाई करती, लेकिन महामारी का आदेश इनके पास है, लिखित में दे दिया तो आप खिलाफ कार्रवाई होगी, आप जेल जाओगे। आप ये वीडियो देखते हो, सिटी के अंदर पकड़ के लेके जाते हैं। ये एक आपकी मैच्योरिटी, आपका विवेक, आपकी समझदारी है कि आप बीट कांस्टेबल और बीट प्रभारी दोनों इस आदेश से 17 से तो पंचायत के अंडर में काम करने के लिए महामारी के हिसाब से है, और बीट कांस्टेबल वैसे भी इस कमेटी में इनके साथ है।
तो ये अगर इनको लिख के देते हैं तो आपके मतलब महामारी एक्ट 188 धारा के तहत उसके क्या क्या प्रावधान, 3 साल की जेल, जो भी कुछ भी हो आपको जेल हो सकती है। सारे कुछ चीज़ें अच्छे बुरे ताकत और सत्ता सब चीज़ें होती है। मैंने तो सारी समझा, इसकी एक और 11 करने की बात है, लेकिन गांव में अभी तो उकल्डी भी हुए, तो उस उकल्डी के निपटने का अधिकार भी इनके पास है। तो इनको आज तक आप प्रिंसिपल या टीचर मान सम्मान देते हैं, उसके साथ आप डर के भी रहो। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि ये दंडाधिकारी है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मेरी पंचायत में ऐसी कोई चीज़ इतनी नौबत नहीं आए। ना तो 11 बजे के बाद बाहर घूमोगे। जितने सरकारी कर्मचारी इस कमेटी में उसके उनको पावर दे रखा है कि ये अगर लिख के दे देगी ये कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो अपनी पोस्ट पे नहीं रहेगा, उसके खिलाफ तत्काल कलेक्टर महोदय इसलिए शिकायत करेंगे। मैं बार बार कलेक्टर का नाम ले रहा हूँ कि जब आपातकाल लागू होता है तो कलेक्टर जिले का सर्वे होता है। आप उसके आदेश को भी पढ़ लीजिए। अगर आज कलेक्टर साहब आते हैं सब लोग ये कर दो वो कर दो, तो वो फाइनल है, उसके खिलाफ कुछ कोई जांच नहीं है। क्योंकि आपात स्थिति का अर्थ ये होता है कि इससे बड़ी तो कोई आपात हो ही नहीं सकती, और उसमें अगर वो आदमी ये कर रहा है तो वो सही कर रहा है। इसलिए आप लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के अच्छे नागरिक हो, और इस नाते मैं उम्मीद करता हूँ कानूनों की पालना कीजिए। अगर आप पालना करोगे, जैसा आप करोगे वैसे ही आपकी आगे की दुनिया बनेगी, आगे का वक्त बनेगा, आपकी व्यवस्थाएं रहेगी, परिवार वैसा रहेगा। इसलिए अब इस सब संदर्भ में हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रयास किए, पंचायत ने अपनी तरफ से प्रयास किए, इनको कहा कि भाई आप भी ये कीजिए। अब ये कुछ आप हम सब की बातों पे जाके विश्लेषण करके 2 बात अपने को कहना चाह रहे हैं, उनको बड़े ध्यान और गंभीरता से सुनिए, ठीक है। और अगर कोई चीज़ लगती है तो ये पूछे, उनका जवाब आप उसमें संवाद करें। फोटो